पैगंबर साहब के मामले में सियासत मत करो, वरना तुम्हारा सियासी कैरियर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ये मैं साफ बोल रहा हूं, ये मामला फाइनल मामला है। पैगंबर साहब कोई मामूली शख्सियत नहीं है। मुसलमान के सियासी रहनुमाओं से कह रहा हूं, गैर मुस्लिम लोग तो उन्हें जानते नहीं है, लेकिन आप तो जानते हैं पैगंबर कौन है करके। तो पैगंबर साहब के बारे में खिलवाड़ नहीं होना। आप जो है अपना सियासी काम निकालने के लिए जो है इसे आगे पीछे करने का काम मत करो। अल्लाह के लिए इस मसले को सॉर्ट आउट करो, जितना जल्दी हो सकता है इस मसले को हल करने की कोशिश करो। कैसे भी हो जाए इस मसले को हल करो। आइंदा से ये काम हमारे इलाके में नहीं होना। आइंदा से इस तरह का कोई आदमी बदजुबानी ये पूरे इलाके के अंदर में नहीं करना। अगर इस तरह से होता है तो मैं आपको साफ बोल रहा हूं कि कोई मुसलमान इसके लिए अगर नहीं खड़ा हुआ तो सबके ऊपर में अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो जाएगा। ये मैं फाइनल बात बोल रहा हूं, ताकि यहां बैठ करके इसलिए बोल रहा हूं, ये बात तो वहां अंदर बोलने की थी, लेकिन मैं यहाँ मीडिया में इसलिए बोल रहा हूं कि वहां मेरी बात सुनते नहीं है। तो यहाँ जो है मैं सबसे बोल रहा हूँ, पूरे मुसलमान बीजापुर के सारे मुसलमानों से कह रहा हूँ, इस मसले को जितना जल्दी हो सकता है सॉर्ट आउट करो। इसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए, जितने जल्दी हो सकता है इस मसले को हल करो। अगर नहीं हल करेंगे तो अल्लाह की नाराजगी इतनी बढ़ेगी कि पूरा बीजापुर अजाब की लपेट में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी। इसलिए जो है सियासी रहनुमाओं से मेरी गुजारिश है, आप जो है अपने बड़े लोगों से बात करो। अगर जो है वो नहीं मान रहे हैं तो अपनी पार्टी छोड़ने का ऐलान करो। हाँ, अगर वो नहीं मान रहे, आपके बड़े लोगों से बात करो कि हमारे इलाके में ऐसा आदमी ऐसा ऐसा बोला है, उसका हल करके दो। अगर नहीं हल कर रहे हैं तो पार्टी छोड़ो। नबी से बढ़कर के कोई चीज नहीं है जी। नबी से बढ़कर के है क्या तुम्हारी पार्टी? नबी से बढ़कर के है क्या तुम्हारा पैसा और तुम्हारी बिल्डिंग और तुम्हारी आस्तियां? नबी से बढ़कर के कुछ नहीं है। अगर जो है तुम्हारे बड़े अगर नहीं मान रहे हैं तो जो है फौरन पार्टी से रिजाइन करो और छोड़ दो पार्टी। अल्लाह तुमको बहुत ऊंची जगह पे ले जाएगा। और ये भी मैं समझ रहा हूँ, लोगों से मैंने बातचीत की, ग्राउंड लेवल मैंने बात किया, तो वो लोग कह रहे थे कि जो ये मसले को हल करेगा वही जो है हमारा बड़ा आदमी है। मैं लोगों से बात किया, अभी गली गली गया, जा करके फिर करके ग्राउंड लेवल सब देखा, तो वो लोग ये बोल रहे थे कि जो इस मसले को हल करेगा वही हमारा बड़ा आदमी है। क्योंकि हम परेशान हैं तो हमारा मसले का हल करने वाला ही बड़ा आदमी है। अगर हल नहीं कर रहे तो फिर कहीं के बड़े भाई, तो वो क्या है, मौलाना भी हो या एक जो है कोई सियासी आदमी हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो मौलाना ही रहते या एक कोई तंजीम हो या एक कोई जमात हो या एक कोई बहुत बड़े मौलाना हो, वो कुछ भी हो, अगर जो है आप हमारा मसला हल कर रहे हैं तो आप बड़े हैं हमारे लिए, हम आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप हमारा मसला नहीं हल कर रहे हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं है हमारे पास में। हम अपना मसला हम हल कर लेंगे। जब तुम्हें हमारा अपना मसला हल ही नहीं कर रहे हमारा, तो फिर हम आपको क्यों बड़ा माने भाई? खत्म ही होगी बात। तो ये हमारी जो है दरखास्त है। और मैं नौजवानों से एक गुजारिश करने जा रहा हूं, अल्लाह के लिए आप जल्दी कदम उठाने की कोशिश मत करो, थोड़ा सब्र रखो, तो इंशाअल्लाह नज़ीर अल्लाह कुछ ना कुछ रास्ते बनाएंगे। आप हजरत जो है जुड़ करके रहो। और जो है हमारे नौजवानों का मामला भी ये है कि भाई आओ रैली निकालेंगे तो 10,000 20,000 रैलियां जो है लोग जमा होते हैं, लेकिन जो है यही काम कि अपने गैर मुस्लिम लोगों के दरमियान में जाकर के पैगंबर साहब के बारे में बोलो, तो उसके लिए हमारे नौजवान तैयार नहीं होते। मस्जिदों को भरो नमाजियों से, उसके लिए तैयार नहीं होते। रमजान में जो है हमारी मस्जिदें खाली रहीं, रमजान के बाद कोई मस्जिद को आने के लिए तैयार नहीं है। और जो है कितने सूद में, बड्डी में, जिना में लोग मुलविस हैं, उनको रोकने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम ये गलत काम नहीं करेंगे, तो ये गलत कामों को नहीं रोकेंगे, तो फिर जो है इस तरह की चीजें हमारे दरमियान में पैदा होंगी। तो इसलिए ये तीनों चीजें मैंने आपसे कही हैं। तो अल्लाह से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह हमारे इलाके को जो है अमन और शांति का इलाका बनाए, और यहाँ पर किसी किस्म का झगड़ा और फसाद होने से, जो फसादी लोग चाह रहे हैं उस तरह होने से हमारे इलाके को अल्लाह ताला बचाए। हर किस्म के फितनों से जो है हिंदू मुसलमान जितने भी जो है हमारे भाई लोग हैं, ये सारे के सारे इंसान जो है हर तरह के जो है फसाद से महफूज रहें और अमन शांति का माहौल रहे। हम अल्लाह से ये प्रे कर रहे हैं। को इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुसलमानों का, अभी मैं बसनगौड़ा को बड़ा भुला, आने वाले दिनों में हमारी एक ये रहेंगे कि भाई इसके लिए मुसलमान एक बड़े तौर पर यानी प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है। हमें आए दिन ऐसे हुकूमत के और कुछ ये मीडिया को नहीं डर के हमें कोई अपना प्रोटेस्ट रोकने वाले नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट होगा, लेकिन किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट का पाला हुआ ही ये कुत्ता है। तो क्या है, इसकी वजह से हमें
हमारी शिकायत क्यों भाई, जब इतने कंप्लेंट देने के बाद भी नहीं, और भले ये कंप्लेंट अलग रहता है नहीं, मैं देशद्रोही का भी इल्जाम लगा रहा हूँ। क्यों अगर को बोले तो सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद या भारत ऐसा कुछ गलत बोलने से नहीं है, देश को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने वाला बसनगौड़ा देशद्रोही है मेरी नजर में। तो उसके लिए मैं सबूत लेको कांग्रेस गवर्नमेंट के पास भी गया, तुम्हारे क्या नाम येडियुरप्पा के पास भी गया, किसी ने भी उसके ऊपर कार्रवाई करने से, कौन भी कार्रवाई नहीं करे, तो इसका मतलब है पूरी तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट ही इसकी जिम्मेदार है। और इसे क्या मालूम है कि इन लोगों को डरा देना, हालांकि हमारे विजूगौड़ा पाटिल, कन्नमड़ी गौड़ा पाटिल सब ने बताया कि इन्हें येडियुरप्पा को इधर गालियां देते उधर जाको क्या करे, पूरी इसके बारे में खोल को रखे साले। तो इन्हें क्या मालूम क्या ये देशद्रोह। अगर हमें कभी कोई मस्जिद में कभी हिंदू भाइयों के लिए हमें कुछ कभी जिक्र करें इसके बारे में, कोई भी एक हिंदू धार्मिक ये रहता है कि नहीं, वहाँ सभा करने के वास्ते चार जुबा, कुछ कौम के लिए कुछ अच्छी रामनवमी यानी राम के और सीता के, इसके लिए एक जमाना था कि पूरे हिंदू मुस्लिम एक साथ देखते थे। तो हिंदू राम के बारे में क्या अपनी धर्म की अच्छाइयाँ हैं मुसलमानों को बता, उसके बजाय मुसलमान ऐसा है, मुसलमान ऐसा करता है, मुसलमानों के बगैर मुसलमानों को गालियां दिए हुए इनका कोई भी फंक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो कभी हमें हमारे फंक्शंस में, हमारी मस्जिदों में, कोई सभा में हिंदुओं को कभी हमें गालियां दिए, लव जहाद, मुसलमान लड़कियों को तुम्हें क्या है फंसाओ और उनसे रिश्ते बनाओ उनके लड़कियों को, ये सब क्या है। यानी फिर दूसरा कर्नाटका पुलिस एक्ट 92 तोड़ो बोल को बोलता है, हमें कोई परमिशन लेने, एक लॉ मेकर उन्हें एमएलए कारपोरेशन एक्ट तोड़ो बोलता है, बगैर परमिशन की क्यों जरूरत है। तो ये सब इसके लेते हुए गवर्नमेंट इसके ऊपर इसकी जिम्मेदार है। अब मेरे पूरे कर्नाटक के मुसलमानों से मेरी यह है कि जब तक बसनगौड़ा के ऊपर हुकूमत कार्रवाई नहीं करती तो खामोश जो कीड़े और बहरे बन के बैठे हुए हैं हमारे गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट भी इसके वास्ते जिम्मेदार है। पुलिस डिपार्टमेंट को ये जरूरी नहीं है कि कौन भी आपको कंप्लेंट देना, सुमोटो केस यानी देश की अशांतियता को भंग होने और ऐसा ये करते हुए ताबड़तोड़ उसके ऊपर एक्शन लेना। अगर उनके ऊपर एक्शन के लिए कार्रवाई है तो जो आयोजक हैं, जो हुबली में हो या कहाँ भी आयोजक हैं, उनके ऊपर ताबड़तोड़ अरेस्ट करना। और सबसे बड़ी मेन बात क्या है, वो जो भी आयोजक हैं बगैर परमिशन के नहीं, पुलिस इसके ऊपर आज तक खामोश है। मैं अभी नहीं इसके बारे में नाम नहीं लेता कि पुलिसों को मैंने कंप्लेंट दिया हुआ है कि ये लोगों को अरेस्ट करो, क्यों अरेस्ट नहीं करते। आयोजक इसके जिम्मेदार हैं, बगैर मुसलमानों के जिक्र के इनके कंप्लीट नहीं होती। तो मेरी एक ही इल्तिजा के मुसलमान एक डेट मुकर्रर कर को हमें रिजिग्नेशन शुरू करेंगे और इससे बड़े दूसरा हमारा कोई प्रतिघटना नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट से भी एक गुजारिश ये थी कि आप जो है पॉलिटिकल पार्टीज के और हुकूमत जो रूलिंग इस वक्त में हुकूमत है उसके या दबाव में आकर के जो है ये मामले को आसान मत लो। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह इससे पहले भी जैसे सिंसियर ऑफिसर्स गुजरे, जैसा संजीव भट्ट थे, मालूम है उनके बारे में कि कैसी उनकी तहकीकात थी और उनका इन्वेस्टिगेशन कैसा था, वो कौन से लेवल तक आदमी गया था। फिर उसके बाद हेमंत करकरे की मिसाल है, अशोक कामटे की मिसाल है, ऐसे हमारे बहुत सारे सीनियर ऑफिसर जो गुजरे, तो ये लोगों की इन्वेस्टिगेशन जो इनकी ईमानदारी की वजह से थी। और आप पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से, जितने एसपी साहब हैं, डीएसपी हैं और दीगर जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि आप जो है ईमानदारी के साथ में इन्वेस्टिगेट करें और जो है इसको जल्द से जल्द जो है नहीं एफआईआर करके इसको अरेस्ट करना, ये हमारी गुजारिश है। और हमारे जो है कौम के, समाज के और हमारे जितने भी तंजीम के बड़े हैं, और मैं उनसे मेरे तरफ से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी सैयद खानदान के हैं, जितने अपने आप को यानी अहल बैत कहते हैं और आशिक रसूल कहते हैं, फिर जो है हसनी हुसैनी कहते हैं, और मैं अपने से पढ़ के बोल रहा हूँ, अगर हमें इसके खिलाफ इस वक्त में सख्त से सख्त कार्रवाई अगर नहीं करेंगे तो हमारा वजूद का रहना बेकार है।
ہمارا یہ زندہ رہنا بیکار ہے. تو آپ سے یہ گزارش ہے, اور میں جو ہے بہت اس میں جو ہے یعنی تکلیف کے ساتھ میں یہ بات بول رہا ہوں کہ اگر اس وقت میں بھی آپ حضرات خاموش رہے تو جو ہے یہ معاملہ یہیں پر رکنے والا نہیں ہے. یاد رکھو, یہ معاملہ آگے اور بڑھے گا, اور آگے بڑھنے سے پہلے جو ہے اس کا علاج کرنا ضروری ہے. اور یقیناً یہ بات جو ہے ضروری, یہ بھی بات صحیح ہے کہ ایک مثال ہے, وہ ایک کہنے کی بات بھی ہے کہ لکڑی کے کیڑے جو ہے وہ کرسی کھا جاتے ہیں, اور یہ کرسی کے کیڑے جو ہے پورا ملک کھا جاتے ہیں. یاد رکھو. تو اس لیے جو ہے یہ چیزوں پر ہماری جو ہے زیادہ سے زیادہ محنت ہونا, اور اس کے اوپر جو ہے ایسی فکر کرو کہ جب تک جو ہے اسے سزا نہیں ہوتی آپ جو ہے اپنے فنکشنز بند کرو. جب تک اسے جو ہے سزا نہیں ہوتی اپنا کھانا پینا سونا جو ہے اسے چھوڑ دو. اسے کہ کیسے بےقرار رہنا, کیسے جو ہے پریشان حال رہنا مسلمان ایسے وقت میں. لیکن آج بھی جو ہے دیکھنے مل رہا کہ کچھ پریس میٹس ہوتے ہیں اور جو ہے تاریخ طے کرتے ہیں پھر آگے ڈالتے ہیں اسے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر تمہارے اوپر بھی کوئی پولیٹیکل پارٹیز کا کہ اپنے بڑے جو کہلاتے ہیں یہ چاپلوسی کرنا جو ہے بند کرو. یہ چاپلوسی کی وجہ سے جو ہے آج مسلمان قوم جو ہے ذلیل ہو رہی, اور آج مسلمان ڈھیلا ہے بول کو قانون ڈھیلا ہے. یاد رکھو, اگر مسلمان ٹائٹ ہوگا تو قانون ٹائٹ ہوگا. کہ ہماری پوری تاریخ اٹھا کو دیکھو کہ مسلمان جس وقت میں ٹائٹ تھا, مسلمان جس وقت میں جو ہے اپنے عروج کے زمانے میں تھا, کیسا تھا انہیں ایمانداری کے ساتھ میں. ایسے جو ہے اپنا دور واپس لاؤ. یہ جو ہے یہ وہ دور آ چکا ہے کہ اگر ہمیں جو ہے اپنی ماضی کو جو ہے نہیں یاد کرے, اپنی ماضی کو جو ہے نہیں جو ہے پہچانے, اور اپنی ماضی پر نہیں چلے تو مستقبل جو ہے ہمارا بہت بگڑنے والا. یاد رکھو. تو اس لیے جو ہے ہماری یہ تمام رہبروں سے, تمام پولیٹیکل لیڈر سے جو ہے یہ گزارش ہے کہ آپ کے اوپر جو اس وقت میں قوم کی نظر ہے. اگر تمہیں اس وقت میں جو ہے یہ معاملے کو جلد سے جلد جو ہے سالو نہیں کرے تو آگے جو ہے معاملے پھر جو ہے وہ نوجوان طبقہ جو ہے پورا ہریش میں ہے, اور نوجوان طبقہ جو ہے ایک دم گرم مزاج میں اس وقت میں ہے کہ ہماری جو ہے جگہ جگہ جانا ہو رہا, ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا چل رہا ماحول بول. تو اگر آپ جلد سے جلد ایکشن نہیں لیں گے تو جو ہے معاملہ اور بگڑنے والا. اور جو ہے وہ کتے کو وہ جو ہے نسل حلال تو نہیں نسل حرام ہے, اسے جو ہے اور آگے جو ہے اسے موقع ملنے والا. اور اس کے علاوہ جو ہے پھر دوسرا اٹھتا ہے, پھر تیسرا اٹھتا, تب کیا کرنے والے؟ اگر پرماننٹ سولوشن نکالنا ہے تو پرماننٹ کام کرو. کیوں بولے تو پرماننٹ سولوشن کے بغیر جو ہے یہ لوگ جو ہے چپ نہیں بیٹھنے والے. اور جیسا مولانا شکیل صاحب بھی جو ہے گزارش کرے, جیسا ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی گزارش کرے, عبدالحمید انعامدار صاحب بھی گزارش کرے, یہ باتوں پر بھی جو ہے دھیان دینا ضروری ہے, اور اس پر جو ہے عمل میں لانا یہ باتوں کو ضروری ہے. یہ ہماری طرف سے جو ہے پیغام ہے آج کا. اور جو ہے ہمیں جو ہے اب اتنی دیر کا کو پریس میٹ کی کر رہے بولے تو ہماری نظر جو ہے اب تک ہمارے لیڈرز پر, ہمارے بڑوں پر نظر تھی کہ انہوں کیا بھی ایکشن لیں گے, جلد سے جلد کیا بھی کاروائی کریں گے. کیا بول کو ایف آئی آر کرے, ایک دو ایف آئی آر کرے, اسے لے جاتے 5 اسٹار ہوٹل میں رکھے, ایسا رکھتے ہیں اسے اگر ذلیل کرنا ہے, اسے اگر جو ہے ہمیشہ کے لیے ذلیل کرنا ہے تو تمہیں سب سے پہلے جو ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرو. چاہے وہ اگر کیا بولتے ہیں اسے قانونی دائرہ جو ہے جب انہوں توڑ رہے ہیں, قانونی دائرے کے باہر جب وہ کام کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی سوچو تم کہ کیا کرنا ہمیں اس کے بعد.